Yes, students, I am going to discuss with you the illustration number 1. There are basically 4 illustrations of this topic and there are 4 sums on the back side that you have to do. Okay, so see the first one. It is same as you have prepared the cash ledger account. Okay, so see the format is date, particular amount, date, particular amount. Okay, and on the starting you have to write debit and credit. Okay, and this I have given a note that is not necessary to write, but just keep it in your mind. All the assets have opening balance on debit side and liabilities have on the credit side. Okay, when we are preparing cash book and the first transaction is cash in hand, that means the opening balance that you already have of cash is 1700. Okay, we know cash is an asset and all the assets have their opening balance on the debit side. Okay, so you have to write the first transaction as on January 1 true balance brought down. Okay, cash in hand means the balance that you are broughting it down from the last year. ठीक है, लास्ट ईयर अपने को 1700 रुपया बच गया सीगा कैश दे विच, कैश अकाउंट दे विच या कैश बुक दे विच, वो आपां अगले साल जनवरी 1 ਨੂੰ ट्रांसफर कर रहे हैं. ठीक है, सो अगर आपां इत्थे कैश बुक की जगह कोई भी लाइबिलिटी का अकाउंट बना रहे होंगे, ठीक है, कोई लाइबिलिटी की बुक अगर बनेगी दैन उहदा जिहड़ा ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पर आएगा. नाउ कैश बुक इज़ एसेट, सो ਇਹਦਾ ओपनिंग बैलेंस होएगा डेबिट साइड पे. ठीक है, सो यू हैव रिटन लाइक टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1700, अगर लाइबिलिटी होंगी तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 1700. ओके, नाउ सी नेक्स्ट वन इज पेड टू आर बंसल 300. ओके बच्चे, हुण तक तुहाडी इन्नी कुछ फ्लूएंसी बन जानी चाहिए है कि तुहानू जर्नल एंट्री पास करके ना देखना पवे, तुहानू पता लग जाए कि व्हेन यू आर पेइंग टू आर बंसल दैन एंट्री शुड बी आर बंसल अकाउंट डेबिट टू कैश, बिकॉज आर बंसल कैश अपने को गया, सो यू क्रेडिट वट गोज़ आउट. ओके, सो देखो मैं रफ दे विच दस रही हाँ, बट दिस शुड बी ऑन योर टिप्स. आर बंसल account debit to cash should be the entry because cash gaya, what goes out is credit and to whom, this is our debtor जिन्हों आप पेमेंट कर चुके हैं. ठीक है, सो डेबिट who is receiving and credit what goes out. by this 300 is there. now आप लेजर दे विच देखो किस तरह किया सीगा. कैश अकाउंट दे विच कैश बुक है, उहदे विच एंट्री की पाएगी ऑपोजिट वाली, एक ही पाएगी. हुण इहदे नाल 2 नहीं हैगा, सो ये आएगा बाय आर बंसल, राइट 300. ठीक है, एंड द डेट इज ऑन Jan 5. क्लियर? एंड सी द डिस्काउंट अलाउड टू हिम, और डिस्काउंट अलाउड यू हैव टू इग्नोर ऑल दिस डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, बिकॉज आपां इत्थे सिर्फ अमाउंट शो करनी है. ठीक है, सो डिस्काउंट अपने कोल कॉलम नहीं हैगा, आपां इनू शो नहीं करना. ये डबल या ट्रिपल कॉलम च शो होंदा है, सिंगल कॉलम च यू शुड इग्नोर द डिस्काउंट, राइट दीज पॉइंट. ठीक है, ये पॉइंट अपने सैपरेटली लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की एसेट दी ओपनिंग बैलेंस होएगा, लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होएगा, दैन डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट पेड आर नॉट टू बी शोन इन द सिंगल कॉलम कैश बुक. ओके, नाउ नेक्स्ट इज on Jan 8 purchase goods from Goel and company for cash. You are purchasing goods. Okay, purchasing goods, so purchase account debit and तुसी गोयल एंड कंपनी तो परचेज कर रहे हो बट कैश च परचेज कर रहे हो, सो एंट्री आएगी कैश क्योंकि तुसी कैश पे कर चुके हो एंड द अमाउंट इज़ 400. ओके, ये बच्चे तुसी शो नहीं करनी है. जो भी मैं तुहानू कैश बुक का अगर सम पा रही हाँ, सिर्फ आ चीज़ तुसी शो करनी है. दिस इज़ योर काइंड ऑफ वर्किंग नोट जो तुसी सैपरेटली रफ वर्क च बना सकते हो. ठीक है, ये शो नहीं करना जिहड़ा एक्चुअल आंसर है उहदे विच. सो टू कैश अकाउंट सेम ये भी की शो होएगा Jan 8 बाय परचेजेस. Okay, and amount is 400. Okay, next is received from our consul. This is very clear. Now we have received cash from our cash account debit to our consul, so entry आएगी to our consul, amount is 980 and it is on January of 10. Okay, next sold goods to Garg and Company for cash.
गुड्स आर सोल्ड, ठीक है, कैश आया, गुड्स गई हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू टू सेल्स, ओके, सो एंट्री शुड बी टू सेल्स अकाउंट on January 16 and the amount is 400. Okay, next is, and see if there is written as for cash दी जगह अगर word लिखा होंदा like it is credit, then you need not to pass this entry, you have to ignore this entry because it is a credit transaction and you are recording only cash transactions. Okay, next is paid to S Ansal, you are paying, cash is going out, R Ansal, sorry, S Ansal to cash, so here would come basically what you are seeing is when we are paying, okay, this is the payment side, this is the receiving side. Okay, debit what comes in and credit what goes out. Okay, so here January 21, paid wages, wages account debit to cash on January 25th by wages, amount is rupees 5 only or 50, oh sorry, it is 50. Next is paid to X and company in full settlement of his account which shows a credit balance of 400. Okay, you are paying what, you are paying 390, 400 ਸੀ, ठीक है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 390 ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਬਟ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਇਗਨੋਰ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ, ਸੋ ਜਸਟ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਏ to whom X and company and the payment is 390 and the date is on January 31. Okay, next you purchase furniture, furniture count debit to cash, buy furniture 200 January 31. So these are all the transactions we have recorded. Okay, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ बैलेंस ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆ, see one thing is कि हमेशा जे तुसी जिस तरह लाइन्स मैं एक्सेस च ने मेरियां, ठीक है, सो क्लोजिंग हमेशा एंड ते पॉइंट ते करनी है, चाहे तुम जितनियां मर्जी वड्डियां लाइन्स ड्रॉ कर लो, ठीक है, और लास्ट ते डबल लाइन्स होनियां चाहिए, दैट शोज़ कि तुहाडा सम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हुण तुसी टोटल करोगे इहदा एंड टोटल करोगे इहदा कि बाय एस अंसल आई हैव नॉट रिकॉर्डेड द अमाउंट वाज 295. Okay, you have to add all these, okay, then you have to add all these, okay. On the right side it is 1635, on the left side it is 3080. Okay, so you have to write the bigger one 3080 here, 3080 here, and then you have to less this 3080 minus 1635, it would be 14 and 45, that you have to write on the side which is less. Okay, so here January 31, because see the transaction has started from Jan 1, I have discussed it earlier also that this is following calendar year, so your ending session would be January 31 by balance carried down 1414, and here your sums end. Okay, I think your Zoom class is on Tuesday, so we'll be discussing first your problems from ledger, and these problem I will be taking maybe on Friday. Okay.